आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। और श्रोताओं, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में है कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव, और आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी जो भी आपकी समस्याएं हैं उन पर। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। फोन आना शुरू हो गया। डॉक्टर साहब, देखते हैं पहला फोन किसका है। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन? नमस्ते सर, मैं नीता चौरसिया बात कर रही हूँ, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, पूछिए डॉक्टर साहब से। हमारे साथ डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव जी हैं। क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। मेरा है कि ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण कौन कौन से होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण जो हैं, सबसे ज्यादा गांठ होती है जिसमें प्रायः दर्द नहीं होता है। इसके अलावा गांठ एक्जिला या कांख जिसको कहते हैं वहाँ हो सकती है। निप्पल के शेप और साइज में बदलाव हो सकता है। निप्पल अंदर घुस सकता है। जो काला हिस्सा होता है जिसको एरियोला बोलते हैं वो सिकुड़ सकता है। ब्रेस्ट ऊपर सरक सकता है और जो ब्रेस्ट की चमड़ी है वो संतरे के छिलके जैसी छेद जैसी हो जाती है। ये सब जो कुछ कॉमन लक्षण हैं जो अगर हों तो ब्रेस्ट कैंसर हम लोग सस्पेक्ट करते हैं। नीता जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं? और जी मैम, मैं पूछना चाहती हूँ, जो औरतें बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं या किसी कारणवश नहीं पिला पाती हैं, हाँ, तो क्या उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना अधिक रहती है? बिल्कुल सही। जो औरतें अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती हैं, किसी कारण से नहीं पिला पाती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना सामान्य स्त्रियों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है। और जिन स्त्रियों को बच्चे भी देर से होते हैं उनको भी ये समस्या होती है। ओके। और मैम, हमारे खान पान का भी इस तरह असर पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। खान पान का असर बिल्कुल हमारी सब बीमारियों में पड़ता है। अगर आप ज्यादा तला भुना चिकनाई युक्त भोजन कर रही हैं, अगर आप जंक फूड या फाइबर समझती हैं मैदे वाला चीज ज्यादा खा रही हैं, अगर आप एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं, तो इन सब चीजों का फर्क आपके तरह तरह बीमारियों में पड़ता है और ब्रेस्ट कैंसर पे ज्यादा पड़ता है। ऐसे में जो हार्मोन होते हैं वो फैट सेल में इकट्ठा हो जाते हैं और आपको ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। और मैम, जो औरतें जैसे नशा करती हैं, तंबाकू खैनी हो गया या फिर सिगरेट वगैरह, सिगरेट और शराब वर्जित है। सिगरेट और शराब अगर स्त्रियां सेवन करती हैं तो उन स्त्रियों में ये बीमारी होने की संभावना बिल्कुल ज्यादा होती है। जी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते सर जी। नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर जी, गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर जी, मनोज नामदेव। अच्छा, हमारे साथ इस समय डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की स्पेशलिस्ट हैं। आपको कुछ पूछना है? बिल्कुल सर जी, ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, ज्यादा पुराना नहीं, 2-3 साल, तो उसको लगभग कितनी साल ट्रीटमेंट खाना पड़ेगा कि जिससे वो कैंसर की बीमारी उसको जड़ से मिट जाए या फिर ना मिटे? इस प्रकार कुछ मुझे सलाह लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। कैंसर की बीमारी का समय नहीं होता। कैंसर की बीमारी का जो इलाज होता है वो स्टेज के हिसाब से होता है। अगर स्टेज पहला है, शुरुआती है, तो इलाज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अगर स्टेज अगर ज्यादा है, 3 है, 4 है, तो इलाज जो होता है वो थोड़ा लंबा चलता है। अच्छा दीदी, है ना? और उसके बाद इलाज खत्म होने के बाद 2 साल तक कम से कम आपको डॉक्टर की, चिकित्सक की देखरेख में रहना पड़ता है। बिल्कुल दीदी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, महत्वपूर्ण समय दिया। आपको दीदी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, आवाज आपको मिल रही है? हाँ, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? जी, बजटिया धरारा से मौसम अंसारी बोल रहा हूँ। हाँ जी मौसम जी, हमारे साथ डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव हैं, स्तन कैंसर की विशेषज्ञ। क्या पूछना है आपको, पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। यही जानना चाह रहे हैं जी कि जो ये कैसे कैंसर फैलता है, और ये कैंसर हुआ था मेरे पापा को, तो उसको लेकर हम लोग बहुत पढ़े मगर वो ठीक नहीं हुआ, जो कि शरीर के अंदर फैल गया था। देखिए, कैंसर कोई भी हो, कहीं का भी हो, अगर उसको डायग्नोज के बाद अगर इलाज नहीं चलेगा तो शरीर के हर हिस्से में रक्त के द्वारा और लिम्फ के द्वारा और डायरेक्ट इन्वेजन से, डायरेक्ट टच के द्वारा फैलता ही है, चाहे वो स्तन का हो चाहे किसी और जगह का हो। नहीं तो ऐसा था ना कि पैर में दर्द हो रहा था, तो उनके तो एक रुपया वाला टिकिया मिलता था, मेडिकल से लेके खाते रहते थे। उसको खाते खाते वो धीरे धीरे शरीर को पतला करता गया, और काफी दिन के बाद उसको हम लेकर बहुत दौड़े मगर वो ठीक नहीं हो पाया। इसीलिए कैंसर का जो परीक्षण है और उपचार है वो जल्दी स्टेज में करना चाहिए।
लापरवाही बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर जैसे ही आपको कुछ परेशानियां होती हैं अपने चिकित्सक से मिलिए, चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही आगे बढ़िए, तभी कुछ उस पर आपको राहत मिल सकती है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। हेलो हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, आपका नाम बताइए, कहाँ से बोल रही हैं? जी, हमने आरोग्यम कार्यक्रम में मिलाया विविध भारती पे, ये कहाँ लगा है? आरोग्यम में ही लगा है। आपका नाम बताइए। जी, हमारा नाम मुबशरा अंसारी। कहाँ से बोल रही हैं? जी, मोहल्ला मुजफ्फरपुर कोटवा से। अच्छा, डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। क्या पूछना है, आप पूछिए। जी, आपका नाम हम जान सकते हैं सर जी? मैं पांडुरंग पुराणिक बोल रहा हूँ। नमस्कार, आप तो आपकी बहुत बड़ी फैन है सर जी। अच्छा, चलिए, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए। अभी क्या पूछना है आपको? जी, हमें पूछना है सर जी कि क्या होता है कि वो जैसे कि साड़ी सब लोग बनाते हैं जिस से कम, मतलब थोड़ा बहुत कम दिखाने, मतलब ढीलापन भी, तो उसके लिए घर का इलाज क्या है? आपका प्रश्न समझ में नहीं एक आया। बार दोबारा पूछिए। सर नमस्कार, जैसे कि हम लोग साड़ी वगैरह बनाते हैं आम आदमी, तो मतलब कि साड़ी बनाते तो थोड़ा ढंग बने जो कम पड़ आता है, तो इसका घरेलू कोई इलाज? नहीं, घरेलू इलाज तो कुछ भी नहीं है इसका। आपको चिकित्सक की सलाह ही लेनी पड़ेगी। चिकित्सक की सलाह लगा दिया जाता है, बहुत लोग लगाते हैं। आपको एक बार डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा, तभी डॉक्टर साहब आपको देखने के बाद, आपसे बात करने के बाद आपको सलाह दे सकती हैं कि आपको किस तरह के इलाज की जरूरत है। ठीक है, ओके सर जी। क्या होता है कि फिर और दूसरा प्रश्न ये है कि हमारी मम्मी को मतलब पहले थोड़ा सा हार्ट अटैक था, थोड़ा सी मतलब दिल में कमजोरी था, तो डॉक्टर से कहना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर के पास जाइए, एक बार डॉक्टर को दिखाइए, तभी आपको राहत मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद। हेलो हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? सर आरोग्यम कार्यक्रम। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शब्बीर अहमद है सर। कहाँ से बोल रहे हैं? जिला चंदौली। अच्छा, हमारे साथ आज कैंसर की विशेषज्ञ हैं हमारे साथ। आपको कुछ पूछना है? जी, वो मैं कुछ दर्द के बारे में पूछना चाहता हूँ। मतलब कुछ हल्का हल्का मीठा मीठा पेट में दर्द सा रहता है। पेट में मीठा मीठा दर्द रहता है तो एक बेसिक जांच, एक अल्ट्रासाउंड जांच आपकी जरूर होनी चाहिए। किसी तरह की बड़ी बीमारी भी हो सकती है, तो उसको हल्के में ना लें, चिकित्सक को दिखाएं। और अगर दर्द के अलावा कोई लक्षण है तो आप बताएं। केवल दर्द है, चिकित्सक को दिखा के एक अल्ट्रासाउंड कराएं। ओके, ठीक है, धन्यवाद। हेलो हेलो, हाँ, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम। जी, आरोग्यम में स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हम प्रतापगढ़ से मीर सिंह बोल रहे हैं, ग्राम आसपुर दूसरा। जी, हमारे साथ आज कैंसर की विशेषज्ञ हैं, विशेषकर महिलाओं के स्तन कैंसर की, डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव। आपको कुछ पूछना है? यही जानना है कि स्तन कैंसर होने का कारण क्या होता है, इसका उपचार, सरल उपचार क्या है? इसका होने के कारण तो बहुत ज्ञात नहीं है, लेकिन जो कुछ कारण हम लोग बताते हैं वो ये है: स्त्रियों का बहुत ही लेट अवस्था में गर्भ धारण करना, पहला बच्चा अधिक उम्र में होना, बच्चों को दूध नहीं पिलाना, वजन का ध्यान नहीं रखना, जंक फूड या अनियमित जो दिनचर्या है वो होना, और यदि परिवार में किसी को, जैसे नानी, मौसी, माँ या बहन, अगर किसी को हुआ हो तो ऐसी स्त्री को कैंसर रोग होने की संभावना बढ़ती है। उसके अलावा एक जेनेटिक अनुवांशिक एक ब्रैका जीन होती है, अगर वो म्यूटेशन हो जाए, वो बिगड़ जाए, तो नॉर्मल आदमी भी कैंसर वो उत्पन्न कर सकती है। और सरल उपचार इसका कोई नहीं है, उपचार थोड़ा कठिन ही होता है, लेकिन आप जितनी जल्दी इसको दिखाएंगे उतना ही सरल उपचार आपका होगा, जिसमें शल्य चिकित्सा आवश्यक है। उसके बाद कुछ दवाएं, कभी कभी कुछ सिकाई और हार्मोन की थेरेपी, ये इसका सरल उपचार है, जिससे आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, जिससे स्त्री बिल्कुल ठीक हो सकती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब नमस्कार। ये अनुवांशिक भी होता है, मतलब वैसे भी, मतलब अनुवांशिक भी होता है, अगर परिवार में किसी को हुआ हो तो ये और जल्दी कम उम्र में हो सकता है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव जी, श्रोताओं के कई प्रश्न आए और उनका समाधान भी आपने किया। जो बातें और भी श्रोताओं को जाननी चाहिए, उनमें यह है कि जो स्तन कैंसर के लक्षण हैं, वो लक्षण तो आपने बता दिए। एक सामान्य व्यक्ति को किस तरह से जांच
करनी चाहिए कि स्तन कैंसर होने की संभावना उसमें है या नहीं, पता चले? बहुत अच्छा। एक तो जितनी भी गांठ होती है स्तन में, उसमें से 80% जो गांठें होती है वो बिना कैंसर की होती हैं। जी। तो पहले तो डरने की आवश्यकता नहीं है कि गांठ होते ही डरें। जी। लेकिन अगर गांठ हुई है तो उसको, जैसे मैंने बताया कि गांठ है या साइज में कुछ चेंज है या निप्पल में और येवला में कुछ चेंज है या कांख में कोई गिल्टी है, तो उसको डॉक्टर को दिखाएं। जी। अब इसको हर महीने हम लोग कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ स्वतः परीक्षण। तो अभी आपको बताऊं, ये जो अक्टूबर महीना है ये इंटरनेशनल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, अंतरराष्ट्रीय ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। जी। और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम कैंसर होने के पहले ही उन स्त्रियों में उनको ये जागरूक कर दें कि वो अपने शरीर में होने वाले बदलावों को स्वयं समझ सके। जी। तो हर महीने मासिक धर्म जाने के 1 हफ्ते के बाद अपने ही हाथ से अपना ब्रेस्ट का निरीक्षण अगर स्त्रियां करती हैं तो उनको किसी भी गांठ होने का पता तुरंत चल जाता है। जी। तो अगर वो रेगुलर ये प्रक्रिया करती हैं तो वो हम लोग उसको जल्दी ढूंढ लेते हैं। इसके अलावा 35 साल के बाद साल में एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 40 वर्ष के बाद एक बार मैमोग्राम एक जांच होती है कि विशेष प्रकार का एक्सरे होता है जिसमें ब्रेस्ट को रख के एक एक्सरे करते हैं, वो होना चाहिए। और अगर आपके परिवार में किसी को ये कैंसर हुआ है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, रिस्क फैक्टर है, तो 35 साल की उम्र में पहली बार मैमोग्राफी हो जानी चाहिए। जी। रिस्क फैक्टर की आपने बात की डॉक्टर साहब। हाँ। तो ये क्या है और कैसे इसको समझा जाए? रिस्क फैक्टर वही जैसे मैंने बताया कि अधिक अवस्था में गर्भधारण हुआ हो, जी, पहला बच्चा, हाँ वही बच्चा देर से हुआ हो, बच्चे ने दूध नहीं पिया हो, परिवार में किसी को हुआ हो, जी, या कुछ प्री कैंसरस लीजन्स होते हैं, जैसे कभी गांठ हुई हो, उनमें कुछ विशेष प्रकार की बायोप्सी की जांच हो जिसमें हाइपरप्लेजिया वगैरह हम लोग कहते हैं, या स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस कहते हैं। अगर इस तरह की कोई चीज है तो उसको हमेशा उसको ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए उससे। जी। डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव जी, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि क्या स्तन कैंसर होने की कोई खास उम्र भी है या किस उम्र से किस उम्र तक सावधान रहने की जरूरत होती है? देखिए, स्त्री को अपने पूरे लाइफ टाइम में हमेशा ये होने का खतरा बना रहता है। अगर वो स्त्री है, उसके स्तन है, उसको स्तन कैंसर हो ही सकता है। जी। कई बार उसके रिस्क फैक्टर पता भी नहीं चलते हैं कि क्यों हो गया, और मतलब एज अर्ली एज 25 साल से लेके 80 साल तक, 90 साल तक की अवस्था में स्त्रियों को ब्रेस्ट कैंसर कभी भी हो सकता है। क्या पुरुषों को भी स्तन कैंसर होने की संभावना रहती है? 1% पॉसिबिलिटी, 1% जो वो है वो पुरुषों में होता है। जी। बहुत कम होता है, लेकिन होता उतना ही खतरनाक है। जैसे किसी को स्तन कैंसर लगा कि होने की संभावना है या जांच में पता चला, तो इलाज किस तरह से होता है, किस तरह की जांचें होती हैं? जांच से लोग बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं। एफएनएसी और बायोप्सी जैसे ही कहते हैं, उनको लगता है कि छेड़ेंगे तो बढ़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही पतली एक सुई होती है जिसमें से उस गांठ से थोड़ा सा फ्लूइड निकालते हैं, एक कांच के टुकड़े में फैलाते हैं और शाम तक पता लगाते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही पतली निडिल होती है जिसको सुन करके डालते हैं, ट्यूबर के बीचों बीच जाते, कोई फैलाव नहीं होता है, क्योंकि जब तक आपकी रिपोर्ट आती है तब तक हम इलाज भी कर देते हैं। जी। तो बायोप्सी और एफएनएसी से जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। ये जांचें कैंसर को नहीं फैलाती हैं। जी। ये एक मतलब बहुत बड़ी बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ी भ्रांति है कि छेड़ेंगे तो बढ़ेगा। तो हमको जरा भी मतलब डरने की जरूरत नहीं है और भ्रम की स्थिति से हमको बिल्कुल बाहर निकलना चाहिए। और इतने के बाद जब जांच एस्टेब्लिश हो जाती है, जब कैंसर का रोग एस्टेब्लिश हो जाता है, तो मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट, शल्य चिकित्सा, मेडिसिन, दवाएं, सिकाई और हार्मोन, ये चारों मिला के स्त्रियां बिल्कुल ठीक रहती है। और बीमारी पे हम कह सकते हैं कि अगर हमने अर्ली स्टेज में उसको ढूंढा है तो हम विजय पा सकते हैं। जी। स्तन कैंसर के अलावा डॉक्टर साहब, स्त्रियों में और भी कई प्रकार के कैंसर होते हैं, खासकर हमको लगता है गर्भाशय की ग्रीवा का। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर बहुत कॉमन है। और ये 2 कैंसर ऐसे हैं जिनको हम अगर अर्ली स्टेज पे, जिसको स्क्रीनिंग कहते हैं, अगर हम स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं तो इस बीमारी से डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। और गर्भाशय कैंसर में तो आपको एक और बात बताऊंगी मैं, 35 साल के बाद एक बार पैपिस्मेयर कराना चाहिए सबको। जी। और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का वैक्सीन या टीका उपलब्ध है मार्केट में। जी। सर्वेरिक्स नाम से आता है जी। और 13 वर्ष से लेके 45 वर्ष तक की स्त्रियों को इसको लगाया जा सकता है। किंतु एक बार विवाह हो जाए, बच्चे होने लगे, तो ये टीका काम नहीं करता। तो अनमैरिड जो लड़कियां हैं या छोटे बच्चे हैं,
उनको जरूर लगाना चाहिए। बच्चों में 2 डोज लगता है और थोड़ा बड़े हो जाए, अडल्ट हो जाए तो 3 डोज लगता है इसका। जी डॉक्टर साहब, ये जो टीका उपलब्ध है क्या सरकार की ओर से निःशुल्क है या इसमें सरकार कुछ? की ओर से निःशुल्क बहुत कम उपलब्ध है, कम पैसे पे आता है, सब्सिडाइज, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम, मिलता नहीं है, ये थोड़ा महंगा है इसका। जी। इसका जो दाम है वो लगभग 2400 रुपया है करीब। जी। लेकिन आपकी सेहत से ज्यादा नहीं है। बिल्कुल। तो आपकी बच्ची की सेहत से ज्यादा नहीं है। तो हमें लगता है कि जरूर विचार करना चाहिए और इसको जी, लगवा लेना चाहिए। हम लोग को माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहिए कि इस टीके को सब्सिडाइज करवा दें। बिल्कुल, ताकि अधिक से अधिक जो लड़कियां हैं वो इसका उपयोग कर सकें और स्वस्थ रह सकें। जो सर्विक्स कैंसर है उससे उनका बचाव हो सके। मैं एक और बात बोलूंगी, एक तो आज ये अक्टूबर है, गांधी जी के नाम पे हम लोग स्वच्छता की बहुत बात करते हैं। सर्विक्स कैंसर से बचने के लिए पर्सनल हाइजीन जी का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। जो पर्सनल हाइजीन, इंटीमेट हाइजीन जिसको बोलते हैं, उसका बच्चों को, उनकी माताओं को बहुत ध्यान रखना चाहिए। जी। और निश्चित रूप से यदि हम स्वच्छता रखेंगे तो ऐसी बीमारियों से बच भी सकते हैं। डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव जी, अब बचाव की बात यदि हम करें, चाहे वो स्तन कैंसर हो या सर्विक्स कैंसर हो, तो बचाव की दृष्टि से हमारी बहनों को, माताओं को किस तरह से सावधान रहना चाहिए, किन किन चीज़ों को अपनाना चाहिए? बचाव के लिए एक तो मैंने बताया कि अपना स्वतः परीक्षण करते रहना चाहिए। दूसरा, जंक फूड, लो फाइबर डाइट, इनसे बचना चाहिए। हेल्दी डाइट, स्वस्थ जीवन शैली, एकदम सिंपल चीज है। एक्टिविटी करें, व्यायाम करें, शरीर को फिट रखें और हेल्दी डाइट मतलब हेल्दी खाना खाएं जिसमें तेल, मसाले, चिकनाई, वसा ये कम हो और हरी सब्जियां, इन चीजों की, फलों की प्रचुरता हो। जी, तो अगर ऐसी चीज़ें हम अपने खान पान में शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से हम बचे रह सकते हैं। कैंसर ही नहीं, हार्ट की बीमारी से, डायबिटीज से, सभी से बच जाएंगे। जी, आजकल जो महिलाएं हैं थोड़ा जागरूक तो हैं, लेकिन कई बार लापरवाही कर देती हैं और खासकर महिलाओं में देखा जाता है कि परिवार के अन्य लोगों का ध्यान तो बहुत अच्छे से रखेंगे, लेकिन जब खुद की बारी आएगी, चाहे वो चिकित्सक से सलाह लेने की बात हो, खान पान की बात हो, तो वो लापरवाह होती हैं। क्या कहेंगी आप? ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अभी भी वो सोच गई नहीं है हमारे यहाँ से। स्त्री बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन उसको लगता है सबका काम करके जब तक तकलीफ नहीं, तब तक नहीं जाएंगे। और ब्रेस्ट कैंसर देर से डिटेक्ट होने की एक वजह ये भी है कि जो गांठ होती है वो पेनलेस होती है जी, क्योंकि दर्द नहीं होता है, तो उसको लगता है कि कोई खास बात नहीं है, ठीक है अब अगले महीने दिखा लेंगे जी, अभी पैसा मिलेगा तो जाके दिखा लेंगे जी, और उस चक्कर में वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो लापरवाही बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपने शरीर के साथ लापरवाही बिल्कुल ना करें, ये ठीक होने वाली बीमारी है जी। जितनी जल्दी आप पहुंचेंगे उतनी जल्दी हम आपको ठीक करेंगे। तो बहुत ही अच्छी और उपयोगी सलाह डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव जी आपके माध्यम से मिली है। और भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो जरूर आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहते होंगे। ब्रेस्ट के साथ ही जो ओवेरियन अंडाशय का कैंसर होता है वो भी अनुवांशिक होता है। जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है उनको ये भी होने की संभावना होती है। तो अगर परिवार में किसी को अंडाशय का भी कैंसर हुआ हो तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। और मैंने जैसे बताया अनुवांशिक में, अनुवांशिकता हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। ब्रेका जीन होती है, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। अभी उसका दाम भी बहुत कम हो गया है। अगर वो जीन किसी की पॉजिटिव है तो उस व्यक्ति को, उस महिला को वो कैंसर होने की संभावना औरों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है जी। उसको हमेशा नियमित अपने ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए। और कुछ लोगों को जिनका बहुत हाई रिस्क होता है उनको हम लोग कुछ कई बार मेडिसिन भी देते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअलाइज होता है, वो चिकित्सक के पास जाने के बाद ही उसका निर्धारण होता है। मतलब संकोच हमें बिल्कुल नहीं करना है। यदि कहीं भी कुछ भी ऐसी बात आपके शरीर में दिखाई पड़ रही है तो ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए। वो जो जांच बताएं वो हम करवाएं और फिर जैसी स्थिति हो उसके अनुसार जांच बहुत ही आसान है क्योंकि ये ऑर्गन बॉडी के बाहर होता है, तो आप स्वयं अपनी जांच कर सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं खर्चा होना। जी जी जी। तो एक बार जांच के बारे में डॉक्टर साहब आप हमारी जो श्रोता इसको सुन रही हैं उनको आप जरूर बताएं कि हम किस तरह से अपनी जांच कर सकते हैं। फिर से बताते हैं। आप मासिक धर्म जाने के 1 सप्ताह के बाद तब ब्रेस्ट थोड़े नरम हो जाते हैं तो अपने हथेली के 5 हथेली से या 4 उंगलियों से स्तन का परीक्षण करें। अच्छी तरह से समय लेके करें, कमरा बंद करके शीशे के सामने खड़ी हूं, पहले दोनों स्तनों का निरीक्षण करें कि दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई गांठ तो नहीं दिख रही है। फिर उसको टच करके, फील करके, आप जब उसको फील करेंगे तो कोई भी गांठ होगी तो वो स्वतः आपके हाथ के नीचे आ जाएगी। अगर कोई डाउटफुल भी गांठ आपको लगती है कि नहीं यहाँ पे कुछ कड़ा है तो प्लीज उसको
अवश्य किसी को दिखाएं। उसका एक सिंपल, कोई जरूरी नहीं कि सीधा एफएनएससी और बायोप्सी हो, अल्ट्रासाउंड करके, एक्सरे करके हम लोग उसकी जांच कर लेते हैं। और कई बार चिकित्सक को देख के पता लग जाता है कि नहीं, कोई खतरनाक बात नहीं है, तो आपको समझा के छोड़ दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब ने जैसा कहा है आपको, आप ज़रूर उसको अपनाइए। और स्तन कैंसर जैसी जो बहुत ही कह सकते हैं कि घातक स्वरूप लेने वाली बीमारी है, उसको हम बहुत जल्दी पहचान कर उससे बच सकते हैं, उससे पूरी तरह निजात पा सकते हैं। तो डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव जी को हम इस कार्यक्रम के ज़रिए सुन रहे हैं और अब बारी है कि हम उनकी पसंद का गाना सुनें। तो डॉक्टर साहब, आज हम आपको सुनवाएंगे, कौन सा गीत आप पसंद करते? गाना सुनवा दीजिए, आजा तुझको पुकारे मेरे मीत रे। क्या बात है, तो हम आपको जरूर सुनवाते हैं। मेरे मितवा आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। ओ मेरे मितवा, मेरे मीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। ओ मेरे मितवा, चांद चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम कहानी। चांद चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम जगत में है सबसे पुरानी, सबसे पुरानी। इससे पुरानी एक कहानी, तेरी मेरी प्रीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। ओ मेरे मितवा, हम ही मिले थे कभी जमुना किनारे, जमुना किनारे। हम ही मिले थे कभी जमुना किनारे। राधा कृष्ण थे कभी नाम हमारे, नाम हमारे। फिर वो मुरलिया, फिर वो पायलिया, फिर वही संगीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। ओ मेरे मितवा, मेरे मीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। ओ मेरे मितवा। और अब श्रोताओं, आरोग्यम कार्यक्रम को हम यहीं विराम दे रहे हैं। हमारे साथ थी कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव। बहुत अच्छी और उपयोगी बातें इनके माध्यम से आप तक पहुंची हैं। अब
आप सब की ओर से, आकाशवाणी वाराणसी और विविध भारती एफएम की ओर से हम डॉक्टर साहब को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विशेषज्ञ के साथ, एक नए विषय के साथ हम आरोग्यम में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।